हुए नजर आए हैं। मनसे नेता जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मनसे नेता अविनाश जाधव को गिरफ्तार किया गया है, इस गिरफ्तारी का विरोध अब किया जा रहा है। भाषा विवाद जो है वो महाराष्ट्र में गर्माता नजर आ रहा है। हिंदी वर्सेस मराठी इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है लगातार, और लगातार महाराष्ट्र में जो मनसे कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जिस तरीके से लोगों की पिटाई का मामला सामने आया, या यूं कहें कि गुंडागर्दी निकल कर सामने आई है, इस गुंडागर्दी का विरोध भी लोगों के द्वारा किया गया। और व्यापारियों को लेकर बात करें तो व्यापारियों के द्वारा भी बाजार बंद किया गया था। जब हमने देखा एक होटल के व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी, उस मारपीट के विरोध में बाजार भी बंद किया गया था। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए, हम का रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, सबसे पहले कुछ अपडेट्स आपसे यहाँ पर ये चाहेंगे कि जिस तरीके से मनसे के नेता की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी के विरोध में जो है विरोध प्रदर्शन मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। शाहिद, इस वक्त मुंबई में क्या विरोध वर्सेस विरोध देखने को मिल रहा है, जहां एक और मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा जिन लोगों की पिटाई की गई वो सड़कों पर आए, तो वहीं पीटने वाले भी अब सड़कों पर आ गए हैं। हाँ जी, देखिए अभिषेक, जिस तरह से जो है मीरा रोड में जो वारदात हुई है, इस वारदात के बाद मनसे को अपनी साख बचानी थी, और इस साख बचाने को लेकर जो है मनसे ने जो है इस प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया कि कम से कम इसके जरिए हम फिर से लोगों के, मराठियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन असल में हुआ यह है कि जब इन्होंने मीरा रोड में ये हरकत की है, और इस हरकत के बाद जो है पूरा जो गुजराती समाज है वो इनके खिलाफ हो गया जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि मीरा रोड में किस तरह से प्रोटेस्ट किए गए। अब इनको क्या है, मनसे को लगा कि ये तो पहली बार हुआ है कि इनके खिलाफ हिम्मत करके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो अब इनको क्या है कि अपनी साख, अपना वजूद बचाने के लिए उसका जो है जवाब देना, यानी जो प्रतिशोध है वो प्रतिशोध वाला मोर्चा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पुलिस ने इन्हें जो है उस रूट को बदलने के लिए कहा, लेकिन ये माने नहीं। जिसकी वजह यह थी कि रूट इसलिए बदलने के लिए कहा गया ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा या आमना सामना ठनाठनी ना हो, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, तो वही रूट चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने जो है इनको मना किया। रात 3:30 बजे इनके जो नेता है पदाधिकारी अविनाश जाधव, उनको जो है थाने पुलिस ने घर से ही जो है रिटर्न किया, नोटिस दी। उसके बाद उन्होंने बोला भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनके जो कार्यकर्ता रहे वो जो है उत्पाद मचाए। उसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी ले गया। हालांकि महज गिने चुने कुछ लोग थे, आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गिने चुने कुछ लोग थे, उनसे ज्यादा तो पुलिस की तादाद थी जी। लेकिन अब मनसे को क्या था कि अपने वजूद को बचाना था और ये बताना था कि भाई हमने प्रोटेस्ट किया इसलिए जो है ये किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है इस प्रोटेस्ट के बाद भी जो है सियासी जो है घमासान देखने को मिल रहा है। प्रताप सरनाइक जो है, बीजेपी लीडर प्रताप सरनाइक जो है, उन्होंने जो है ये कहा है कि जो है कि हम जो है इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। मैं भी जाता हूँ मीरा रोड, और एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो ये प्रताप सरनाइक है, मुझे देखता हूँ कौन गिरफ्तार करता है। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रोटेस्ट को लेकर किसी को मना नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जो नियम कायदे हैं उसमें रहकर करना होगा। और उन्होंने यही बताया है कि इनको जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे मनसे के कार्यकर्ता, इनको जो है लोकेशन चेंज करने, रूट चेंज करने बोला गया, लेकिन इन्होंने मना किया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें मना किया है। अब चूंकि अब देखिए कि जो भी हुआ है मीरा रोड में, इस तरह के हादसे, या हादसा तो नहीं कहेंगे बल्कि एक तरह से जो है जानबूझकर की गई वारदात थी भाषा के नाम पर पीटने की, कि महाराष्ट्र के और अलग अलग हिस्सों में इस तरह से ना हो जी। इसको लेकर सरकार या दूसरे पक्ष जो है पूरी तरह से मनसे के इसका जो मारने पीटने को लेकर कोई भी इसे जायज नहीं करार दे रहा है। लेकिन बात घूम फिर कर ये भी आ रही है कि जिस तरह से दो भाई एक हुए हैं, तो उसके बाद क्या जुल्म ज्यादती है बढ़ जाएगी या कम होगी, या आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी अभिषेक जी। शाहिद, जिस तरीके से आपने अपनी बात खत्म करते हुए जिक्र किया कि दो भाई एक हुए हैं, ऐसे में जहां दोनों भाइयों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया इसे, जिस तरीके से यहां पर पूरा जुलूस निकाला गया, दोनों भाइयों के द्वारा सभा को संबोधित भी किया गया, लेकिन दूसरी ओर समाज में किरकिरी होती नजर आ रही है। लोग जो है सीधे तौर पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, और लोगों का सीधा सवाल यही है कि एक और आप इस तरीके से जो आम नागरिक हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप इसे जीत के तौर पर देखते हैं। देखिए अभिषेक, कैसा है कि ये दोनों पार्टियों का सियासी वजूद जो है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है जी। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो मनसे का इनका जो मिलना हुआ है ये 20 साल बाद हुआ है जी। अच्छा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वजूद कब अमल में आया? 2008 से 2009 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 14 सीटें कुछ इनकी आई थी जी। उसके बाद से इनकी भी जो है नैया पूरी तरह से डूब चुकी है जी। और उद्धव ठाकरे की जो है, इनके जो उद्धव यूपीपी जो है, इसकी तो जो है बीजेपी ने पूरी तरह से नैया डुबो दी है। तो आप देखें तो दोनों जो है एक ही हाशिए पे खड़े नजर आ रहे हैं। अब दोनों का वजूद खत्म हो गया है। अब दोनों ने अपने वजूद को जो है जिंदा करने के लिए या मराठियों के नाम पे और मराठी भाषा को लेकर जो है
ये फिर से महाज छेड़ा है। लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मराठी जनता इनको कितनी पसंद करती है। हालांकि जिस तरह से जो है राज ठाकरे के जरिए, राज ठाकरे की भी पार्टी के वजूद कैसे अमल में आया, यही रहा है। गरीब उत्तर भारतीयों को जो है, गरीब व्यापारियों को जो है मारना पीटना, जो इनके जुल्म में ज्यादती रही, उसके बाद ही अपने वर्चस्व को बरकरार रखने में कामयाब हो पाए जी। लेकिन उसके बाद से इनका जो है सियासी वजूद देखिए पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्योंकि दोनों भाई मिले हैं, अब दोनों भाई के मिलने के बाद अब इनके पास कुछ सियासत में तो कुछ रह नहीं गया। अब मराठियों के नाम पे वोट बैंक किस हद तक जमा कर पाएंगे ये तो आने वाले बीएमसी चुनाव में पता ही चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद जाहिर तौर पर हकीकत जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी नतीजों के आधार पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं तो वहीं एमएनएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मार्च के लिए खास मार्ग की मांग करना गलत है। मार्च के लिए एक मार्ग पर अड़े रहे, इसलिए पुलिस ने नकार दिया। ऐसा रास्ता मांग रहे थे जिससे टकराव बढ़ता। परमिशन के साथ कोई भी मार्च निकाल सकता है, ये कहा गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कि परमिशन के साथ कोई भी मार्च निकाल सकता है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा संग्राम शुरू हो गया है। मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर लोगों में नाराजगी है। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में हिंदी मुद्दे की बहुत ही चर्चा है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बोलने के लिए कुछ उत्तर भारतीय भाई हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या ये मुद्दे पे उनकी राय है और क्या वो सोचते हैं इस बारे में। तो जी आप पहले बताइए, जो हिंदी का जो मुद्दा चालू है, जो अमराठी लोग हैं उनको मारपीट हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो ये मुद्दे पे कैसा देखते हैं आप? हिंदी के मुद्दे पे ये सब शुरू हुआ है। सर पहली बात तो मैं खेद प्रकट करता हूं कि हमारे हिंदी भाषी को हमारे हिंदू बांधवों से मारा जा रहा है। अगर हम देखने जाए हिंदुओं के लिए अगर एक ही एक देश बचा है वो भारत। इंडोनेशिया सबसे बड़ा हिंदू कंट्री था, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सबके सब धीरे धीरे इस्लामिक कन्वर्ट हो चुके हैं। आज जब भारत देश की हम बात करें तो उसमें भी 4 राज्यों में हम हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। पहलगाम में हमारे हिंदू को धर्म पूछ के मारा गया और अंदरूनी हिंदुओं में हमें भाषा पूछ के मारा जा रहा है। तो बहुत बड़ा दुख के कारण है। हिंदू एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये जो हो रहा है, और ये छुटपुटिया लोग हैं, इनसे कोई वजूद है नहीं इनका। समझ रहे मेरी बात? इसे हिंदू डगमगाएगा भी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है हिंदू कमजोर जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है इस राजनीति में न जाते हुए सबका साथ सबका विकास लेकर हिंदू धर्म को कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। वैद्य जी आप क्या बताएंगे? तिवारी जी आप क्या बताएंगे कि किस तरह से ये मुद्दे को देखते हैं आप? ये मुद्दा तो देखिए हमारे लिए नया नहीं है। हम बम्बई में ही पैदा हुए हैं, परेल में ही पैदा हुए हैं, और परेल में पैदा होने की वजह से हमको ये मुद्दा पहले भी सामना करना पड़ा है। मगर उस समय हम जो फील करते थे वो इस समय नहीं है। इस समय हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट बोला तो वड़ा पाव वालों को, भजी पाव वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को बड़े लेवल पे तो नहीं हो रहा है। तो हिंदी भाषियों को बड़ी लेवल पे काम करना है और हिंदी भाषा की मर्यादा को तो रखना ही चाहिए। और मराठी भाषा का भी हम लोग सम्मान करते हैं। मराठी हमारे लिए कोई म्हणजे मी मराठी सुद्धा बोलतोय, मी मराठीमध्ये सर्व काय बोलू शकतोय, आमच्या लोक भरपूर लोक आहे जे मराठीमध्ये बोलतोय, पण मराठीचा आम्ही सम्मान करतोय। पण मराठीचा नावाने आम्हाला गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कोई लोग मराठी के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोलते हैं कि मराठी ही बोलना चाहिए। तो ठीक है, दुकानदार पे जो काउंटर पे खड़ा रहता है उसको बोलना चाहिए, क्योंकि हम साउथ में घूमने जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर से हम कितना भी हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो वो हाँ एक्सक्यूज देते हैं, मगर वो मद्रासी ही बोलते रहते हैं। तो हमको भी हाँ समझना चाहिए और मराठी भाषा को मान देते हुए हिंदी भाषा को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उपाध्याय जी आपका क्या कहना है?
मेरा ये कहना है कि हम लोग कर्मभूमि से जन्मभूमि से कर्मभूमि में आए हैं, यहाँ धंधा व्यापार कर रहे हैं और किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अपनी कंपनी है या तो किसी का मेडिकल है या तो किसी का कोई बिजनेस है तो मराठी लोगों को काम पे नहीं रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं रख रहे हैं। तो हम लोग सबको सम्मान इज्जत दे रहे हैं, इज्जत के भाव से रख रहे हैं। जो भी मिल रहा है, महाराष्ट्रियन भी अपने हैं, हम लोग जिस कंपाउंड में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सब लोग मिलते हैं। तो कभी किसी के भाषा का अनादर नहीं है। हमें हिंदी भी बोलना है, मराठी बोलना है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं ये बोल नहीं रहा हूँ। जिसको जो आता है, जितना भाषा सीखा उतना बोलता है। तो इसके लिए जबरदस्ती भाषा का प्रभाव मत डालो। एकदम हिंदू को हिंदू ही रहने दो, हिंदू को हिंदू में मत बांटो। कई जगह ऐसा हो गया, हिंदू हिंदू बट रहे हैं। हिंदू को हिंदू मत बांटो, हिंदू को हिंदू ही रहने दो। आप अपनी भाषा बोलो, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। जरूरत पड़े प्यार से सिखाओ किसी को, भाई तू थोड़ा सीख ले। सीखने के लिए हर एक लोग तैयार हैं। हर एक आदमी सीखना चाहता है। उसको जितना आएगा वो सीखेगा, जितनी उसकी जरूरत रहेगी वो सीख के बोलेगा ही। ऐसा नहीं बोलेगा। ये मेरी है कि भाषा का परिभाषा मत थोपो किसी के ऊपर। जैसा चल रहा है उसको चलने दो। हिंदी भाई यहाँ आए हैं तो ये नहीं सोच के आए कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ इतना धंधा व्यापार सब कुछ बढ़ाए हैं। कुछ सोच के बढ़ाए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ाए हैं। जी आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं यूपी से, मेरी पैदाइश यूपी में हुई है। हिंदी का मुझे गर्व है। मेरी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी का मुझे गर्व है। कर्म भूमि है मेरी मुंबई। मैं जब पैदा जरूर हुआ वहाँ पर, लेकिन पला पोसा पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी मुंबई में हुई। मुंबई का मुझे अभिमान भी है, गर्व भी है और इस मराठी भाषा का मुझे अभिमान है। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर देश की अगर आप व्यवस्था को देखें अगर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सबका साथ सबका विकास लेकर के एक नारा लेकर के वो चले हैं। और आज उसी नारे के बल पे आज हमारा देश जो 10वें स्थान पे था वो आज चौथे स्थान पे आ गया है। आज हम तीसरे, दूसरे और पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2047 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग नंबर 1 पे होंगे। क्या नंबर 1 पे हम लोग भाषा के आधार पे होंगे? नंबर 1 पे हम लोग कूटनीति के आधार पे होंगे? दोस्त मेरे, हम लोगों को चाहिए कि कुल मिलाकर के हम लोगों को हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। हर भाषा, भारतीय भाषा माने हर भाषा है। यहाँ पर यही तो भारत देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर सभी भाषा के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक छत्र छाया में रहते हैं और एक साथ विकास का काम करते हैं। तो मुझे इस विषय पे बहुत ही खेद है कि यार यहाँ पर इस ढंग से मनपा के चुनाव को, छोटा सा चुनाव को लेकर के हम लोग इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दे रहे हैं जो कि देश के प्रगति में बहुत बड़ा बाधक बनने का काम करेगा। तो मैं अपील करूंगा उन भाइयों से भी कि वो अपनी बुद्धि से जरा सोचें कि अगर हम लोग नंबर 1 राष्ट्र में चले जाएं और हम दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएं तो ये हम लोगों के लिए कितने गर्व की बात होगी, कितने सम्मान की बात होगी। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो यहाँ पर आपने सुना उत्तर भारतीय और जो आम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है हिंदी वर्सेस मराठी पर। यहाँ पर रुकेंगे केवल 5 सेकंड के लिए, लौटेंगे तुरंत। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, MDH,